ये घटना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश स्थित जानसठ कोतवाली क्षेत्र के तिसंग गांव की है। यहाँ गांव वालों को गन्ने के खेत में एक नौकर का खून से लथपथ शव पड़ा मिलता है, जिसको देखकर लोगों में हड़कंप मच जाता है। इस डेड बॉडी को देखकर यह एक 50 वर्षीय आदमी का शव लगता है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। मर्डर की बात सुनकर पुलिस आनन फानन में तिसंग गांव में पहुंचती है। शव को देखकर ऐसा लगते है कि हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई है। मृतक के गले पर धारदार हथियार से काटने के निशान थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच को शुरुआत किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। इस मामले में गांव के चौकीदार की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जब पुलिस ने इस मामले में तहकीकात शुरू की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। जैसा कि शुरुआत में मामला पुलिस को समझ में नहीं आया, बट जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पहले पुलिस ने मामले में बहुत से एंगल पर जांच पड़ताल की। मृतक का नाम जयप्रकाश था और इरफान नाम के एक संपन्न किसान के घर काम करता था। ये लगभग जब 32 साल का था तभी बिहार से घर छोड़कर इरफान के यहाँ नौकरी करने लगा था। जयप्रकाश 17 सालों से इरफान के यहाँ नौकरी कर रहा था। इरफान का एक बेटा और 3 बेटियां थी। बहुत टाइम से घर में नौकर होने के कारण जयप्रकाश का घर में आना जाना एक परिवार के सदस्य की तरह ही था। तभी इरफान की बड़ी बेटी खुशबू जयप्रकाश के साथ मजाक कर लिया करती थी। बहुत पुराना नौकर होने के कारण कोई भी इन पर शक नहीं करता था। एक दिन इरफान के रिश्तेदार के घर शादी थी। सभी लोग शादी में चले गए, जबकि खुशबू घर की देखभाल के लिए घर पर ही रह गई। और जैसा कि जयप्रकाश परिवार के सदस्य के जैसा ही था, वो भी घर पर ही था। रात काफी हो गई थी, नवंबर का महीना था। इस रात खुशबू अकेली होने के कारण नींद नहीं आ रही थी। तभी को जयप्रकाश की आंख खुलती है तो देखता है कि खुशबू के कमरे की लाइट जली हुई थी। तभी जयप्रकाश सोचता है कि रात में कमरे की लाइट जली हुई है, क्या कारण है पूछ लेता हूँ। ये सोचकर वो खुशबू के कमरे की तरफ जाता है और दरवाजे के होल से अंदर देखता है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कयो की खुशबू अपने कपड़े निकालकर हस्तमैथुन कर रही थी। ये देखकर जयप्रकाश की पेट गीली हो जाती है। वो जैसे ही अपने आप को संभालता है, अचानक से खुशबू अपना दरवाजा खोलती है। सामने जयप्रकाश को खड़ा पाती है तो वो शर्म कमारे लाल हो जाती है। ये देखकर जयप्रकाश के अरमान जाग जाते हैं, क्योंकि जयप्रकाश 3 साल से घर नहीं गया था। अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो जयप्रकाश खुशबू का हाथ पकड़ लेता है। उस समय वो अपनी औकात सब भूल गया था। दोनों के ऊपर हवस का जुनून सवार था। फिर वो और खुशबू दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ अपनी प्यास बुझाते हैं। खुशबू के परिवार वाले अगले दिन भी नहीं आते हैं। जयप्रकाश के तो जैसा भिखारी के हाथ सोने का कटोरा हाथ लग गया था। अगले दिन की रात दोनों रात 8 बजे से ही शुरू हो गए और रात 5 बजे तक अपनी प्यास बुझाते रहे। अगले दिन इरफान फैमिली के साथ घर वापस आ गए, लेकिन पूरी रात जागने के कारण ना तो खुशबू की आंख खुली और न ही जयप्रकाश उठ पाया। घर में ऐसी लापरवाही कभी नहीं देखी गई थी। घर वालों ने सोचा कि शायद हम नहीं थे इसलिए लापरवाही की गई है, लेकिन खुशबू के भाई को कुछ अजीब सा लगा और उसके बाद उसने जयप्रकाश के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। तभी एक दिन इरफान गन्ने की बोगी लेकर गन्ना मिल में जाता है और जैसा आदत से मजबूर जयप्रकाश खुशबू के रूम में, तभी जैसा कि खुशबू का भाई उसके ऊपर नजर रखे हुआ था, तभी जयप्रकाश को रूम में जाता देखता है। उस समय तो वो बदनामी ना हो जाए इस कारण कुछ नहीं कहता, लेकिन इरफान के वापस आने के बाद सारी बातें इरफान को बताता है। ये सब सुनकर इरफान का खून खोल उठता है और मन ही मन उसको मरने का प्लान बनाता है। उस दिन दोनों बाप बेटा मिलकर जानबूझकर जयप्रकाश को ज्यादा काम की बात बोलकर रात को खेत पर ही रुकने के लिए बोलते हैं। फिर जब आसपास के खेतों वाले सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, तब दोनों मौका पाकर जयप्रकाश का गला रेत कर हत्या कर
देते हैं और घर जाकर सो जाते हैं। घटनास्थल से शराब के कुछ बारकोड मिले थे, जिसकी जानकारी की गई तो गांव में स्थित एक शराब की दुकान से ये शराब खरीदी गई थी। जब जांच की गई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक बाद एक मामले से जुड़ी परतें खुलती गई। हत्या अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद कर लिया गया है। दोषियों को जेल भेजा जा चुका है और अभियुक्तों पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। सभी अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। इस रियल स्टोरी से सीख मिलती है कि नौकर या कोई रिश्तेदार भी हो, किसी के भी ऊपर भरोसा मत करिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।